राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कृतज्ञता। निवास स्थान से लगभग 300-400 मील दूर मुझे नौकरी प्राप्त हुई। इस जगह मेरी बिरादरी के लोग अल्पसंख्या में हैं। इस कारण जब बड़ी कन्या विवाह योग्य हुई तब कठिनाई उपस्थित होना स्वाभाविक था। वह विवाह का विरोध भी करती थी, अतः समय टलता गया। लड़की बड़ी हो गई और उसने उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली। मुझे समय समय पर वह वर खोजने के लिए नियमित छुट्टी लेकर जाना पड़ता, परंतु समीप ही जब अच्छी लड़कियां मिलती हों तब दूर विवाह करने कौन लड़का जाए, वह भी वयस्क लड़की से और उच्च शिक्षा प्राप्त से। एक बार बात करने से कोई निश्चय न हो पाता, दूसरी तथा तीसरी बार आकर वार्ता करने की अपेक्षा रह जाती। मेरा जाना बार बार हो नहीं सकता था। जहाँ लड़के के अभिभावक सम्मत हुए वहाँ जन्म पत्र के ग्रह न मिले। कहीं वर और कहीं घर मुझे पसंद न आया। इंग्लिस्तान से लौटे एक युवक ने कहा कि वह स्वयं मेरी कन्या को देखेगा, अन्य लड़कियों से भी साक्षात्कार करेगा, तत्पश्चात वह विवाह के विषय में निर्णय करेगा। मैंने इस प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिता में पुत्री को सम्मिलित करने से इनकार कर दिया। एक रात्रि के समय सोने से पूर्व में टहलता हुआ चीरहरण के समय की द्रौपदी की प्रार्थना बोल रहा था। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूताम माम किम न जानासि केशव आदि। तब पुत्री के विवाह की बात ध्यान में नहीं थी। उस समय पत्नी ने व्यंग किया, अच्छा आज तो भगवान का ध्यान आ रहा है। मैंने उत्तर दिया, भगवान तो सदा हृदय में विराजमान है। फिर वह कपाट बंद कर कर अपने कक्ष में सोने चली गई। मैंने एक क्षण सोचकर उनसे किवाड़ खुलवाए और तर्क किया कि तुम यह तो मानती हो ना कि पतिव्रता स्त्री को किसी ध्यान पूजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि स्त्री नियम और तत्परता पूर्वक कुटुंब और पति की सेवा करती है तो इसी से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह संसार सागर को सरलता से तर जाती है। क्या तुम समझती हो कि परमेश्वर की ओर से यह कंसेशन विशेष सुविधा केवल स्त्रियों को ही मिला है और पुरुष शरीर वालों को इसके अनुरूप कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। मेरा विश्वास है कि पुरुष भी अपने सांसारिक कार्य का निर्वाह धर्म और निष्ठापूर्वक करता है तो वह भी बिना किसी विशेष उपासना के प्रतिव्रता की भांति उस कृपा का अधिकारी हो सकता है। मैं अपना कर्तव्य लगन और परिश्रम पूर्वक पूरा करता हूँ, इसलिए मेरा वही कर्म भगवान की सेवा हो जाता है और मुझे अलग से किसी साधन भजन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपना पक्ष ऊंचा करके मैं भी शयन करने चला गया, परंतु विचारधारा बंद नहीं हुई। मैं सोचने लगा कि यदि सचमुच कर्तव्य परायणता ही भगवान की उपासना है तब तो भगवान ने गीता में जो यह कहा है, अन्याश्रयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगेक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं उनके योगक्षेम सांसारिक आवश्यकताओं का भार मैं वहन करता हूँ। इस आश्वासन की पूर्ति मेरे प्रति नहीं हुई और मैं कार्य व्यस्त रहने पर मेरी कन्या के विवाह का कोई प्रबंध गीता उपदेश करने वाले परम पुरुष की ओर से नहीं किया गया। यहाँ यह कहने की आवश्यकता है कि यद्यपि मेरे नौकरी के काम को लोगों ने कृपापूर्वक अच्छा ही माना है, परंतु उसमें कोई विशेषता नहीं थी और किसी भी दशा में मेरा वह कर्म न तो उक्त श्लोक में वर्णित अनन्य चिंतन की कोटि में आ सकता था और न मैं किसी प्रकार गीता की भाषा में नित्य युक्त ही कहा जा सकता था। मेरा उस प्रकार सोचना शुद्ध मिथ्याभिमान और ईश्वर के ऊपर जघन्य दोषारोपण मात्र ही था। परंतु इस उपालंब को 1 महीना ही नहीं हुआ था कि एक विचित्र बात हुई। एक दिन संध्या समय जब मैं कार्यालय से घर लौटा, मैंने एक सज्जन को बरामदे में बैठ अपने ज्येष्ठ भ्राता से बातें करते पाया। मैंने उनके दर्शन एक अन्य स्थान पर एक विवाह उत्सव में किए थे, परंतु उस समय उनका ध्यान मेरी ओर नहीं गया था। वहाँ मुझे बताया गया कि उनका एक सुयोग्य पुत्र अविवाहित है और उसने एक कम पढ़ी लिखी कन्या से जहाँ संबंध पक्का हो रहा था विवाह करना अस्वीकार कर दिया है। मैं इन सज्जन के पास जाने के लिए उत्सुक था, परंतु उन्हें इसका पता नहीं था और आश्चर्य था कि वे स्वयं ही मुझ पर अपरिचित के द्वार पर आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, हम इधर समीपस्थ एक नगर में मुकदमे के सिलसिले में आए थे। आप हमारी जाति के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऐसा हमने सुन रखा था, अतः हम यहाँ आपसे भेंट करने चले आए।
मैंने उनका सत्कार किया, उनके भोजन की व्यवस्था की और तत्पश्चात पुत्र पुत्रियों को बुलाकर उनके सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर विवाह संबंध की बात प्रारंभ हो गई। मैं उनके वार्तालाप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनसे पार पाना सरल कार्य नहीं है। दूसरे दिन वे विदा हो गए, परंतु 15 दिन पीछे वे पुनः आए। फिर बात हुई, भोजन हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रकट किया कि लड़का भी आया है। उन्हें हमारे कुटुंब के बारे में कुछ व्यक्तियों से पूछताछ करनी थी जो वे कर चुके थे। मैं लड़के से मिला और 2 घंटे उससे विविध विषयों पर वार्तालाप हुआ। मैंने उसकी बुद्धि, योग्यता और शालीनता से बहुत प्रभावित हुआ और अपने मन में वाह वाह करता हुआ घर वापस आया। जितनी प्रसन्नता मुझे उस युवक को देखकर हुई, उतनी अन्य किसी को देखकर नहीं हुई। उन दिनों एक अन्य स्थान से भी विवाह की बात चल रही थी, परंतु हम दंपत्ति ने निर्णय किया कि घर आई लक्ष्मी को न लौटाने की जैसी कहावत अन्य अर्थ में ही है, वैसे ही हमें भी घर आए नारायण को खाली नहीं लौटाना चाहिए। उस कुटुंब का हाल मुझे पहले से ज्ञात था, इस कारण घर बैठे ही कन्या का विवाह निश्चित हुआ। पढ़ने के दिन मैंने अनुभव किया कि वह शायद मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट दिवस था। पुत्री के उस कुटुंब पर जब कभी कठिनाइयाँ आती हैं, तब मैं यही सोचता हूँ कि जिस शक्ति ने उसके विवाह का प्रबंध किया था, वही उसका निराकरण भी करेगी। मैं उन सर्वशक्तिमान परम सुहृद भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे प्रकट करूं। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी। और ये भी कहूँगी कि आप हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।